नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी बढ़ रही है और इसी के साथ ही अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी दिल्ली सबसे आगे है। ऐसे में चिंताजनक हालात और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कल रात से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नजर आई। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में रात कर्फ्यू जो है रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया जाएगा। इस दौरान पुलिस को खास निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी नियमों का उल्लंघन न करे। बहरहाल सर्द रात में दिल्ली पुलिस भी रात्रि कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर फुल एक्शन मोड में दिखाई दी। इस दौरान पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की और कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी की गई। नाइट कर्फ्यू के दौरान सर पर दौड़ने वाली गाड़ी की दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस दौरान सिर्फ ट्रक और सामान ढोने वाले अन्य वाहन ही नजर आए, जबकि रात्रि कर्फ्यू का पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस के जवान ठंड में सड़क पर गश्त करते रहे। रिंग रोड, लाजपत नगर समेत कई प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस के जवान मुस्तैदी से नजर आए। इस दौरान पुलिस ने कई गाड़ियों को रोककर चेकिंग की और नाइट कर्फ्यू के बावजूद घर से बाहर निकले लोगों से पुलिस पूछताछ करती भी नजर आई। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का चालान भी किया गया। बता दें कि दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हो गई है और पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना के 331 नए मामले सामने आए, तो वहीं एक की मौत भी हुई है। गौरतलब है कि 6 महीने बाद दिल्ली में पहली बार कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसी के साथ ही दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट अब 0.68% हो गया है। बात करें ओमिक्रॉन की, तो दिल्ली में नए वेरिएंट के 142 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत मिलने के बाद अब उत्तराखंड के आप नेताओं में खुशी की लहर है। सोमवार को ही प्रदेश कार्यालय में आप कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाई। चंडीगढ़ नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेयर समेत कई पार्षद सीटें जीती हैं। इसके बाद अब आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी इस जीत का असर देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों में जीत पर आपके प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया खुशी जाहिर करते नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से देश भर के मुद्दों की राजनीति शुरू की है, उसका नतीजा है कि चंडीगढ़ नगर निकाय चुनाव में आप सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से चंडीगढ़ नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, उसी तरह उत्तराखंड में भी आप सरकार बनाने के लिए तैयार है और इसी के साथ ही सरकार बनने के लिए बढ़ेगी। और आपको बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने चंडीगढ़ में हुई जीत को लेकर एक बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भी इस जीत का असर देखने को मिलेगा। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 35 सीटों में से 14 सीटों पर जीत दर्ज की। आप पार्टी ने इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। साथ ही इस चुनाव में जहां बीजेपी को 12 सीट मिली है, वहीं कांग्रेस को 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। ऐसे में अब आप पार्टी के लिए उत्तराखंड चुनाव में भी जीत की उम्मीद जिंदा हो गई है। अगली खबर खेल जगत से जुड़ी जिस वक्त की सामने आ रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 19 जनवरी से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल टीम इंडिया के कैप्टन हो सकते हैं। बताते चले कि रोहित शर्मा अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी से पूरी तरह से फिलहाल उभर नहीं पाए हैं। अगर वो 100% फिट नहीं होते हैं तो वो दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से भी बाहर हो जाएंगे। इस दौरान इस स्थिति में केएल राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल केएल राहुल भारत की टेस्ट टीम के उप कप्तान भी हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम सिलेक्शन में देरी की एक वजह भी रोहित शर्मा की इंजरी को ही बताया गया। रोहित शर्मा की इंजरी पर स्थित जो मौजूदा स्थिति है उस पर स्पष्ट फिलहाल नहीं हो पाया है और इस दौरान बीसीसीआई ने चयन समिति की बैठक को आगे बढ़ा दिया है।
पहले ये बैठक विजय हजारे ट्रॉफी के खत्म होने के ठीक बाद होनी थी, लेकिन अब बीसीसीआई अधिकारियों ने बताया है कि टीम सिलेक्शन के लिए बैठक पहले टेस्ट के बाद 30 या फिर 31 दिसंबर को होगी। हालांकि बीसीसीआई इसे भी आगे बढ़ा सकता है। रोहित चोट से उबरने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैमस्ट्रिंग इंजरी बाकी चोटों से अलग होती है, जो हो सकता है कि वनडे टीम के चयन तक रोहित पूरी तरह फिट ना हो पाए। लेकिन फिर भी सीरीज में 3 हफ्ते का समय है और ऐसे में रोहित के पास फिट होकर टीम के साथ जुड़ने का विकल्प खुला रहेगा। फिलहाल रोहित शर्मा अभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी के रिहैब में मौजूद हैं और इसके साथ ही रोहित अगर 100% फिट नहीं होते हैं तो केएल राहुल का वनडे कप्तान बनना लगभग तय माना जा रहा है। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में शिखर धवन की वनडे सीरीज में वापसी भी हो सकती है।